अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयर फोर्स के मल्टी रोल स्क्वाड्रन में अकिंजी ड्रोन की बाकायदा इंडक्शन की खबर आपके साथ शेयर करेंगे। ईरान की फ़ौज को कई मकामी ड्रोन्स की फराहमी, ईरान के हेलीकॉप्टर्स की अपग्रेड्स, इंडोनेशिया की कॉर्वेट की लॉन्चिंग, साउथ कोरिया और यूएस समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। बाइडन इंतज़ामिया ने यूक्रेन के लिए 36वां सिक्योरिटी असिस्टेंस पैकेज मंजूर कर लिया है। नए $325 मिलियन के इस हालिया अस्करी पैकेज में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के आर्टिलरी राउंड्स, इसके अलावा दीगर सेल्फ प्रोपेलर होविट्ज़र्स के राउंड्स के अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और दीगर वेपन्स नए अस्करी पैकेज में शामिल हैं। अमेरिका की जानिब से इस नए पैकेज में 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम्स, 2 गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक माइंस और 155 मिलीमीटर के अलावा 105 मिलीमीटर के आर्टिलरी राउंड्स के साथ साथ 9 मिलियन प्लस स्मॉल आर्म्स एमुनिशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट व्हीकल्स भी यूक्रेन को आने वाले चंद दिनों में फराहम की जाएंगी। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को अब तक फराहम की जाने वाली अस्करी इमदाद की मालियत $36 अरब से ज़ायद हो गई है। ख्याल रहे कि इस $36 अरब में से ज़्यादातर अस्करी इमदाद फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन को फराहम की गई है, जिसकी कमोबेश मालियत $32 अरब से ज़ायद मुतवक्के है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा अकिंजी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस कॉम्बैट ड्रोन को बाकायदा पाकिस्तान एयर फोर्स के 65 मल्टी रोल स्क्वाड्रन में इंडक्ट कर दिया गया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के नंबर 62, नंबर 63 और नंबर 64 स्क्वाड्रन पहले ही वैरायटी ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि नंबर 65 नाइट स्क्वाड्रन को अब तुर्क साख्ता ड्रोन से भी इक्विप कर दिया गया है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स का नंबर 62 स्क्वाड्रन शार्पर 2 ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, जबकि नंबर 63 के ज़रिए इस्तेमाल चाइनीज़ साख्ता विंग लॉन्ग ड्रोन है। इससे पहले तुर्क कंपनी बेकर के तैयार करदा TB2 ड्रोन को, जिसको पाकिस्तान एयर फोर्स में रेडर 1 का नाम दिया गया है, उसे नंबर 64 स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड्रन में अब से कुछ अर्सा पहले ही इंडक्ट कर दिया गया था। एयर ऑपरेशन सिंडिकेट के मुताबिक पाकिस्तान एयर फोर्स TB2 ड्रोन्स को काउंटर टेरर ऑप्स में एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रही है। वाज़ेह है कि अकिंजी ड्रोन को हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन करार दिया जाता है और ये पाकिस्तान एयर फोर्स की सर्विस में शामिल होने वाला पहला हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन है। इस ड्रोन को वैरायटी ऑफ एयर टू ग्राउंड एमुनिशन से लैस किया जा सकता है, जिसमें क्रूज मिसाइल भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अकिंजी और TB2 ड्रोन्स की तमाम तर सलाहियतों के बारे में तफसीलात जानना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स पर हमारी डिटेल वीडियोस का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया के बारे में इतलात हैं कि उसकी नेवी ने नई कॉर्वेट बाकायदा लॉन्च कर दी है, जिससे इससे पहले सर्विस में मौजूद प्रेसिडेंशियल शिप को रिप्लेस किया जाएगा। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक तकरीबन 27 साल सर्विस में रहने के बाद प्रेसिडेंशियल शिप को इस नई कॉर्वेट से बाकायदा रिप्लेस कर दिया गया है। इंडोनेशियन नेवी में गुज़श्ता रोज़ शामिल की जाने वाली इस कॉर्वेट की डिस्प्लेसमेंट 650 टन है और ये 73 मीटर लंबी है। इस शिप की मैक्सिमम स्पीड 24 नॉट्स, जबकि ये टोटल 55 पर्सनल को अकोमोडेट कर सकती है। इस शिप पर लियोनार्डो की तैयार करदा ओटो मार्लिन 40 टरेट के अलावा 2 20 मिलीमीटर की ऑटो कैनन्स और 2 ट्विन सिम्बैट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस शिप पर एविएशन फैसिलिटी भी मौजूद है, जिसके तहत पैंथर हेलीकॉप्टर के लिए फ्लाइट डेक की फैसिलिटी फराहम की गई है। फ्रेंड्स, ईरानियन मीडिया सोर्सेज का दावा है कि ईरान की आर्म फोर्सेस को तकरीबन 200 मुख्तलिफ टाइप के ड्रोन्स 20 अप्रैल को हैंड ओवर किए गए हैं। ईरानियन मीडिया के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से प्रोड्यूस किए जाने वाले इन ड्रोन्स की बाकायदा आर्म फोर्सेस को हवालगी के हवाले से तकरीब में मेजर जनरल अब्दुर्रहीम ने हिस्सा लिया। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ईरानियन आर्म फोर्सेस को अबाबील 4, अबाबील 5 और अर्श के अलावा करार, अखगर और स्विच ब्लेड टाइप के कई तरह के ड्रोन्स फराहम किए गए हैं, जबकि इसके अलावा कुछ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिनमें वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ की कैपेबिलिटी मौजूद थी, वो भी ईरानियन ट्रूप्स के हवाले किए गए हैं।
मीडिया सोर्सेज के मुताबिक नए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लो क्रॉस सेक्शन रखते हैं और इनको स्पेसिफिकली वाइड रेंज ऑफ मिशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन ड्रोन्स को न सिर्फ रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस मकासद में इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि इसके अलावा इनमें कई तरह के कैमकाजी ड्रोन्स और फिक्स्ड विंग के अलावा मूविंग टारगेट्स को इंगेज करने की सलाहियत रखने वाले ड्रोन्स भी शामिल हैं। फ्रेंड्स, इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के बारे में इतलात हैं कि वो यूनान के S-70B हेलीकॉप्टर्स को नए सेंसर्स के साथ इक्विप करेगी। ग्रीक नेवी के ज़ेर इस्तेमाल S-70B हेलीकॉप्टर्स को नए मॉडर्नाइजेशन पैकेज के तहत इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ नए सेंसर पेलोड फराहम करेगी। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने बुनियादी तौर पर ग्रीक नेवी के इस टेंडर को लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस एंड मल्टी सेंसर पैकेज के तहत विन किया है। इससे पहले अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने अगस्त 2022 में $162 मिलियन का FMS पैकेज ग्रीक गवर्नमेंट के लिए अप्रूव किया था, जबकि हालिया डील के तहत मुमकिन तौर पर 6 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड्स के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की जानिब से हाई डेफिनेशन मल्टी सेंसर ऑप्ट्रॉनिक स्टेबलाइज पेलोड के अलावा दीगर सिस्टम से ग्रीक नेवी के ज़ेर इस्तेमाल इन हेलीकॉप्टर्स को इक्विप किया जाना है। साउथ कोरिया ने अपनी नेवी में सेकेंड KSS-3 सबमरीन को बाकायदा कमीशन कर दिया है। इस सबमरीन के बारे में इतलात हैं कि ये फर्स्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट 2024 में मुकम्मल करेगी, जबकि इस पर अगले 8 माह तक ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अलावा क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग जारी रहेगी। साउथ कोरियन डिफेंस एक्विजिशन प्रोग्राम एजेंसी के मुताबिक इन नई सबमरीन में तकरीबन 76% मकामी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इन सबमरीन्स को 6 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम सेल से इक्विप किया गया है, जिसकी मदद से ये सबमरीन साउथ कोरियन साख्ता सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च कर सकती हैं। KSS-3 बैच 1 सबमरीन बुनियादी तौर पर 3,358 टन डिस्प्लेसमेंट रखती है, जबकि इसकी फुली सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट 3,705 टन है। इस सबमरीन में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की बदौलत इसको कई हफ्तों तक पानी में रखा जा सकता है, जबकि इसकी क्रूजिंग रेंज 10,000 नॉटिकल माइल्स है। फ्रेंड्स, जापान के बारे में इतलात हैं कि उसने अपनी जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स को सूडान में जारी हालिया खाना जंगी के दौरान तकरीबन 60 जापानीज़ नेशनल्स को वहां से सेफली इवैक्यूएट करने की गर्ज से एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने के अहकाम जारी किए हैं। सूडान में जारी हालिया खाना जंगी के दौरान तकरीबन 270 अफराद की हलाकत और 2,600 के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। जापान की हुकूमत की जानिब से जापानीज़ एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स को खसूसी तौर पर अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिनकी मदद से तकरीबन 60 जापानीज़ नेशनल्स को आने वाले चंद दिनों में सूडान से इवैक्यूएट किया जाएगा। फ्रेंड्स, UAE की एज ग्रुप और ब्राज़ीलियन नेवी के दरमियान एंटीशिप क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल की जॉइंट डेवलपमेंट से मुतालिक एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों कंपनियां मिलकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैयार करेंगी, जो मार्केट में मौजूद किसी भी सुपरसोनिक की मौजूदा परफॉर्मेंस से एक्सीड करेगा। दोनों ममालिक मिलकर मिसाइल और डिफेंस डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगी, जबकि फ्यूचर में स्मार्ट वेपन से मुतालिक नो हाउ और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की डेवलपमेंट के अलावा हाई परफॉर्मेंस और लो कॉस्ट मिसाइल्स की ग्रोइंग ग्लोबल डिमांड्स को मीट करने के लिए एक दूसरे से ताउन शामिल है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।